जम्मू कश्मीर में अब कोई भी मुल्क का बाशिंदा जमीन खरीद कर घर बना सकता है। कल यानी सोमवार को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट समिट के दौरान सारी पाबंदियां हटा दी और यूनियन टेरिटरी के रियल एस्टेट सेक्टर को मुल्क के तमाम लोगों के लिए खोल दिया। आदाब, मैं हूं आसिम मोहिद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर उर्दू पर कवर स्टोरी। मनोज सिन्हा ने इस प्रोग्राम के दौरान कहा कि इनकी इंतजामिया हर उस दीवार को तोड़ेगी जो जम्मू कश्मीर की तरक्की की राह में रुकावट बनकर आ जाएगी। मनोज सिन्हा का यह बयान सीधा उन सियासी जमातों पर निशाना था जो इस तरह के फैसलों के खिलाफ थी, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सरफहरिस्त शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इब्तिदा से ही इस तरह के इकदाम के हक में नहीं रही है और इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में नौकरियां और ज़मीनों पर सिर्फ मुकामी लोगों का हक रहना चाहिए। ताहम मनोज सिन्हा इंतजामिया ने कई सारी तरमीम जम्मू कश्मीर के अराजी या फिर लैंड लॉज में लाई और किसी भी शख्स के लिए यहाँ पर ज़मीन बेचना और खरीदना आसान बना दिया। सिन्हा के मुताबिक इन तरमीम से जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सकता है, जिससे यहाँ की बेरोजगारी पर काबू पाया जाए और लोगों के लाइफस्टाइल में भी इंप्रूवमेंट आ जाए। जम्मू में समिट के दौरान नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ 39 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए और 23 मई 2022 को श्रीनगर में इसकी दूसरी समिट मुनक्किद की जाएगी। मेमोरेंडम के मुताबिक मजीद 10,000 नौजवानों को नाडेगो रियल एस्टेट कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग भी फराहम की जाएगी। इस समिट के मुताबिक आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में 18,000 से जायद करोड़ की इन्वेस्टमेंट की तवक्को की जा रही है। ताहम मनोज सिन्हा के मुताबिक आने वाले कुछ वक्त में 55,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आने की तवक्को है। आपको बता दें कि हाल ही में इंतजामिया ने लैंड लॉज में एक तरमीम की, जिसके तहत एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करके कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने इन इकदामात को गैर कानूनी करार दिया। इनके मुताबिक इनके सारे खदशात अब सही साबित हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पहले गैर आईनी तौर पर जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाया गया और अब ये जमीनों की नीलामी करके मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की पहचान और शिनाख्त को खत्म करना चाहती है और यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी तनस्सुब को हटाकर यहाँ पर इसे अक़लियत में तब्दील करना चाहती है। वहीं दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन इकदाम से जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करके यहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की मरकज की ये चाल है। तो अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने भी कहा कि वो उन सारे इकदाम के खिलाफ है जो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार ने उठाए। ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। इस तरह की मजीद खबरें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है और हमारा ट्विटर अकाउंट भी है और आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। हमारा पता है खबरुर्दू.com। दीजिए अपने मेज़बान आसिम मोहिद्दीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।